तरफ कहा कि क्यों आलम इस्लाम के लोग आज तक ये, उन्होंने कहा ये मुसलमान लीडर्स पर ये बोझ है कि उन्होंने आज तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और उनके हम आवाज़ दो इतने बड़े इस्लामी वर्ल्ड के लीडर हैं, एक महातीर मोहम्मद और एक तैयब अर्दोआन। तैयब अर्दोआन जैसा बेबाक और जुर्रतमंद लीडर और महातीर मोहम्मद जैसा एक्सपीरियंस्ड और विजनरी लीडर ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा अब नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे और हम मिलकर एक ऐसा चैनल खोलेंगे जो पूरी दुनिया को बताएगा कि इस्लाम अख़ुव्वत, मोहब्बत और भाईचारे का मज़हब है, एक्सट्रीमिज़म और इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारे दिलों को ज़ख्मी मत करो। इस एजेंडे के तहत बनने वाला चैनल मुसलमानों की तर्जुमानी करेगा, नामूस रिसालत का दिफा करेगा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ ढाल बनेगा। ये होता है जिहाद। ये मिंबरों पे बैठ के नारे लगाने से और अपने घर में बैठ के रैलियां निकालने से दीन का ना दिफा होता है, ना नामूस रिसालत का दिफा होता है। पर्चियां पे चंदा जमा करते हैं और नामूस रिसालत पे लोगों की जेबों से चंदा निकलवा रहे हैं, और वो शख्स एक फोरम पे खड़े होकर 8.5 मिनट वो इस इशू पर बोला है। तकरीबन प्रिसाइजली 10 मिनट बनते हैं जो उन्होंने अपने 50 मिनट की स्पीच में इसको दिए, इस इशू को, और पूरी दुनिया के सामने एक इतना भरपूर मौक़िफ़ रखा। किसी भी रहनुमा, आप पूरी रिवाइंड करके देख लें, किसी भी रहनुमा की तकरीर में हाल में 6 दफ़ा ताली नहीं बजी। जिस रहनुमा ने भी तकरीर ख़त्म की है, ख़त्म करने पे तालियां बजी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बोल रहे थे तो 6 दफ़ा हाल में ताली बजी। ये होता है एक लीडर का विजन, उसका कद काट, उसका वकार, उसकी इंटेग्रिटी और उसका एक स्टेटस जो दुनिया के सामने है, क्योंकि लोगों को पता था जो ये शख्स कह रहा है वो सच कह रहा है। सर बड़ी ज़बरदस्त आप बातें कर रहे हैं, बहुत जज्बाती बातें भी होती हैं, ज़ाहिर है एक इंसान, हमारी भी फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आती हैं। बोलते हैं बिल्कुल। जो बात मैंने की है आप मुझे बता दें इसमें बनावट किस चीज़ में है और मैंने कहाँ कोट किया इमरान खान को, गलत कोट किया कहाँ। ये वो बातें हैं, मैं सिर्फ फोकस दिलवा रहा हूँ कि देखें इधर मुल्क में नामूस रिसालत की बात हो रही है। नामूस रिसालत का दिफा आज तक किसी अरब वर्ल्ड के लीडर ने भी इस तरह नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में, पूरी दुनिया में जहां यूएन के तमाम मेंबर्स बैठे हैं, किसी ने किया तो मुझे बताएं। फिर इधर हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जी इनसे लूटी हुई दौलत वापस क्यों नहीं लेता। उसने पूरी दुनिया के आगे दुहाई डाली है कि तुम जिम्मेदार हो इसके, कि जिन्होंने अपने बैंक भरे हैं इस लूटी हुई दौलत से, जिन्होंने अपनी जायदादें अरबों में इनको बेची हैं, वो ताउन नहीं कर रहे। और उसने कहा तुम लोग मुजरिम हो इस मनी लॉन्ड्रिंग में, शरीके जुर्म हो। गरीब मुल्कों से लुटने वाली दौलत में पूरा यूरोप शरीके जुर्म है जो अपनी जायदादें उनको बेच रहे हैं। इससे बड़ा बेबाक मौक़िफ़ क्या होगा। उस शख्स ने अपनी बेबसी का मुकदमा यूनाइटेड नेशन में जाके लड़ा है, जो वो कौम के सामने शर्मिंदा हो रहा है कि लूटी हुई दौलत वापस क्यों नहीं आती। हमारी अदालतों का ही रवैया देख लो, एक साफ शफाफ मुकदमे को 2.5 साल लटका रहे हैं। वो डिक्टेटर नहीं है। उसने बड़ा दो टोक अल्फाज में वहां कहा और बड़ी तनकीद हुई। उसने कहा काश करप्शन के लिए मेरे पास वो इख्तियारात होते जो चीन में है, काश वो पॉलिसीज होती जो चीन की हैं, तो मैं बताता कि करप्शन कैसे रोकी जाती। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, ये जमहूरी निज़ाम और मुल्क का कानून जिसका मैं एहतराम करता हूँ, कि मुझे इसी कानून के दायरे के अंदर रहकर अमल दरामद करना है, वरना मैं करप्शन को ख़त्म करने की वो मिसाल पेश करता जो चीन में पेश की जाती। सर कुछ लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं। मैं जब तकरीर हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि अब तनकीद करने वाले कहाँ से वो कंटेंट लेके आएंगे और क्या तनकीद करेंगे। डू यू थिंक कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो इमरान खान ने छोड़ दिया हो? उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तनकीद करने वाले, देखो तनकीद एक ज़हनी बीमारी होती है और ये वो काम है जिस पर जोर नहीं लगता। आप अगर पतले पानी से, मैं अभी वो गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहते, वो पंजाबी में कहते हैं मूतर चो मच्छियाँ फड़नी है। हाँ हाँ, कि अगर आप इस तरह के घटिया काम पे उतर आए। कल एक पुरानी MNA और सफ़ीर एक नेशनल हमारे टेलीविज़न चैनल पे बैठ के कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी बाकी इश्यूज़ पे बात करने की, सिर्फ कश्मीर के लिए गए थे तो कश्मीर पर बात क्यों नहीं की। उसका जवाब दे दिया आपने।
देखो वो क्यों बात ना करे? दुनिया लूट की दौलत को अपने यहां जमा कर रही है और गरीब गरीब मुल्क कर्ज में डूबते जा रहे हैं। करप्ट पॉलिटिशियन दौलत चोरी करके बाहर जमा कर रहे हैं। जिनके यहां जमा हो रही है वो जुर्म में शरीक हैं, उनके जमीर को क्यों ना झंझोड़ा जाता? फिर उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज ये एजेंडा का हिस्सा था। आप उधर यूनाइटेड नेशन मेंबर हो के एजेंडा पे बात कैसे नहीं करेंगे? और लोग कहते हैं जी कश्मीर में आखिर पे बात क्यों की? एक बात याद रखें, दुनिया में जो भी ऑरेटर है, जिसने भी तकरीर करनी है और जो चाहता है कि लोग जाते हुए ये आवाज उनके कानों में गूंजती रहे, वो अपनी पंच लाइन और मौक़िफ़ हमेशा आखिर में बयान करता है। क्योंकि पहली की हुई बात के बाद दूसरा इशू आ जाता है, फिर तीसरा इशू आ जाता है, फिर चौथा इशू आ जाता है, लोग पहली बात को भूल जाते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम इस बात पे किया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मैं अपील कर रहा हूं कि जो हक आपने उनको दिया है, जिसका वादा किया हुआ है आपने, जिसका वादा आपने किया है, उस पर अमल करवाएं, वहां से कर्फ्यू उठवाएं और उन कैदियों को रिहा करें, 13,000 बच्चों को जिनको हिंदुस्तान आर्मी उठा के ले गई है। ये वो आवाज़ है जो आखिरी अल्फाज हैं जो गूंजते रहेंगे लोगों के जहन में। तो हमेशा जो पंच लाइन होती है, आखिरी नॉकआउट मुक्का आखिर में दिया जाता है ताकि उसके बाद दुश्मन उठ ना सके। तो ये वो लास्ट नॉकआउट पंच था। उन्होंने 50 मिनट तकरीर की, इसमें भी बड़ी चीखें मार रहे हैं हिंदुस्तान के। 5.5 मिनट उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज पे, 8.5 मिनट बात की उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे, 10 मिनट उन्होंने बात की नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ रिसालत और इस्लामोफोबिया पे, और बाकी और आखिरी 23 मिनट उन्होंने कश्मीर के उस इशू के दिए जहां उन पर जुल्म सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो मुसलमान हैं। आप इस मौके पर देखें, उन्होंने कहा अगर आज 80 लाख कश्मीरी यरगमाल है, अगर 8 अमेरिकन होते तो मैं देखता अमेरिका खामोश कैसे बैठता है। अगर जानवर होते, अगर इतने इजराइली और यहूदी होते तो मैं देखता कि दुनिया कैसे खामोश बैठती है। उन्होंने कहा आप 8 लाख गाय उनको बंद कर दें तो आप देखें बरतानिया में एनिमल प्रोटेक्शन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आ जाएंगी कि गायों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। लेकिन जुल्म ये है कि आज 8 लाख मुसलमान मैसूर हैं, 80 लाख, 8 मिलियन 80 लाख मुसलमान मैसूर हैं, घरों में बंद कर दिए गए, बॉक्स कर दिया गया उनको, और उस पर आलम इस्लाम भी खामोश है, उस पर दुनिया भी खामोश है। तो ये आप कह रहे थे ना, इसका इफेक्ट क्या हुआ? अमेरिका ने कह दिया, लेबर पार्टी और बरतानिया की अपोजिशन ने कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़ वो इसको कह रहे हैं, खुद अमेरिका से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और OIC का जो वर्किंग ग्रुप है, एक्शन ग्रुप, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ से कर्फ्यू उठना चाहिए और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को रोकना चाहिए हिंदुस्तान को। अब नेक्स्ट फोरम है इसका, अगले महीने इजलास बुलाया है इन्होंने OIC का, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके इस इशू को उठाऊँगा। तो अब ये जो प्रेशर आया है इंडिया पर, इसको ऑन रखना है। और कश्मीरियों ने, मुझे यकीन है कि उन तक ये मैसेज पहुँच गया था कि वो अकेले नहीं है और पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, अपना हौसला नहीं हारना। वो इस वक्त जान का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का हक है। बेवकूफ़ी से मरना बेवकूफ़ी होती है। वो वेट करें इस कर्फ्यू के उठने का और फिर अपना मौक़िफ़ लेकर सड़कों पर निकलें। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, उनका हक उनको मिल के रहेगा। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, आलम इस्लाम को उनके साथ ला के खड़ा करेगा इमरान खान, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। तो जब इतने ममालिक साथ खड़े होके OIC के प्लेटफॉर्म से भी हिंदुस्तान को एक मैसेज जाएगा कि ये जुल्म बंद करो, उससे इजलास से पहले ही आप देखेंगे
ये कर्फ्यू उठ जाएगा इंशाल्लाह। सर आखिर पे बात करते हैं कि इस सारी तकरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मोदी को या आरएसएस को एक दहशतगर्द जो अल्टरनेट हम आज तक जो इंतहा पसंदी का नज़रिया लगता था वो इस मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन इमरान खान कंटिन्यूसली आरएसएस की जो दहशतगर्दी है उसको बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ गए, और मोदी को जिस तरह से उन्होंने बेनकाब किया, आरएसएस को जो बेनकाब किया, मेरे ख्याल में इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। देखिए बात यह है कि उन्होंने, जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक बड़े स्टेट्समैन की तरह, एक मुदब्बर की तरह उन्होंने बात की है। उन्होंने हिंदुस्तान के ये जो इक़दामात हैं, एक्सट्रीमिज़म है, जहाँ गाय की वजह से इंसान कत्ल हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये मज़हब की वजह से मुसलमानों को तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मज़हब इसका प्रचार करता है। एक तंग जहन कौम परस्त तंजीम आरएसएस वो इसका प्रचार कर रही है और वही इस पे अमल दरामद कर रही है। हिंदू मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये उन्होंने पार्टी के नज़रियात, बीजेपी के नज़रियात, आरएसएस के नज़रियात, उनकी कौम परस्ती और तंग नज़री को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है, और उन्होंने कहा ये हिंदू मज़हब नहीं, ये तंग नज़र जहनियत रखने वाले कौम परस्त आरएसएस के लीडर्स ये ऐसा कर रहे हैं जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल में दुनिया के सामने एक पॉलिटिकल तंजीम जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लोगों को धकेल रही है, उसको बेनकाब बहुत उम्दा तरीके से किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर आखिरी